जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, संतोष शब्द का संधि विच्छेद होगा। संतोष शब्द के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। सम, जिसमें हलंत लगेगा, प्लस तोष, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। बात करेंगे इसमें संधि की, तो इसमें व्यंजन संधि है। संधि कुल 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी की अगर बात करें तो इसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में भी कर्म तत्पुरुष है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगर इसका समासी विग्रह करेंगे तो गगन को चूमने वाला, इस प्रकार इसका समासी विग्रह होगा, जिसका समास करने पर को का लोप होगा। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश कमरे में है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कारक की अगर बात की जाए तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट है। में, पर, भीतर, इस प्रकार के कारक चिन्ह ये अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। रमेश कमरे में है तो यहाँ पर अधिकरण कारक चिन्ह है में, इसलिए इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा विलोम शब्द है जो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। विधि का विलोम त्रुटि नहीं होता है, जबकि संक्षेप का विलोम विस्तार होता है। आचार का विलोम अनाचार होता है और आगामी का विलोम विगत होता है। यानी कि ये तीनों सही सुमेलित हैं। जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रौद्र रस का अस्थायी भाव है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पंडित का स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। पंडित का स्त्रीलिंग, पंडित का स्त्रीलिंग पंडितायन होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हिंदी में लिंग कुल 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। सोठा छंद। सोठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। जबकि दोहे की अगर बात करें तो इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कुल 4 चरण होते हैं, जबकि चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवश्य होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अवश्य होने वाला, इसके लिए एक शब्द की बात करेंगे तो अवश्यंभावी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बात करेंगे नहीं की, जो कि नौका का यानी नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रसून, ये नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि तरी, बेड़ा और तरणी ये तीनों नाव के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनाहट शब्द में कौन सी संज्ञा है? चिकनाहट शब्द की अगर बात करेंगे तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं वह भाववाचक संज्ञा होते हैं। संज्ञाएं कुल 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं।
अगला क्वेश्चन, राधा बहुत आलसी लड़की है। इस वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? बात हो रही है आलसी की, जिसमें विशेषण पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। आलसी में गुणवाचक विशेषण है। विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस मीमांसा किस रचनाकार की रचना है? रस मीमांसा की बात करें तो ये रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कुटुज, ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। उर्वशी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, मोहन खाना खा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसमें अगर बात की जाए मोहन खाना खा रहा है इस वाक्य में उद्देश्य की, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मोहन। मोहन उद्देश्य है और उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वो विधेय के अंतर्गत आता है, तो खाना खा रहा है ये विधेय हो जाएगा। वाक्य के प्रकार की बात करें तो वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण वर्ण है? बात करें अल्प प्राण वर्ण की, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गा। गा ये अल्प प्राण वर्ण है। बात करें का से लेकर मा तक के वर्णों की, तो ये स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, जो कि 25 वर्ण हैं। जिसमें बात करें का वर्ग की, तो का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, जैसे का हुआ, खा, गा, घा और अंगा, ये 5 वर्ण आएंगे का वर्ग के अंतर्गत। जिसमें पहला, तीसरा और 5वां वर्ण ये अल्प प्राण वर्ण होंगे, जबकि दूसरा और चौथा ये महाप्राण वर्ण होंगे। इसी प्रकार 5 वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण अल्प प्राण और दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण वर्ण होंगे। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों महाप्राण वर्ण है, जबकि ऑप्शन बी गा ये अल्प प्राण वर्ण है, क्योंकि ये तीसरा वर्ण है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।